हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के गणित विषय के 2023-24 के जो पेपर आने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने गणित के निकाले हैं, तो आइए इस पेपर को हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी कि शून्य होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद 3 एक बहुपद है, 0 भी एक शून्य बहुपद है और रूट 2x भी प्लस 5 भी एक बहुपद है। यहाँ पे x प्लस एक्स बाई 2 बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2 बाई एक्स। अगला प्रश्न है संख्या रूट 5 एक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? ये अपरिमेय संख्या से भी जानते हैं इसको। अगला प्रश्न है y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? x इक्वल टू 0। अगला प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये सब जानते हैं, 60 डिग्री आंसर आ गया। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, वो होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए की पावर 0 का मान होता है 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। न्यूनतम मान कितना होता है? 0। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगला प्रश्न है बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे और 2 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? -2। क्या होगा? -2। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, वो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ी में क्या है? एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद को कहेंगे रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा रेखिक बहुपद। अगला प्रश्न है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की घात है। तो घात जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, वो देखते हैं, तो वो कितनी है? 2। तो ये आंसर आ गया 2। रेखिक समीकरण है। अब रेखिक समीकरण क्या दिख रहा है? रेखिक समीकरण हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है ax प्लस बी। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चौड़ाई रेत, लंबाई होती रेखा। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है a क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। क्या आंसर आ जाएगा? वो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा सत्य असत्य, सत्य असत्य। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है? नहीं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो नहीं, वो होता है 180 डिग्री। ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम। तो दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। हाँ, एक सरल रेखा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है? नहीं, 10 क्या है? निम्न सीमा है। और 15 क्या है? उच्च सीमा है। तो 10 क्या उच्च सीमा है? तो ये गलत हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 2 पाई आर बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 3-2 तो y माइनस का है, मतलब ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें? चतुर्थ में। ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0। ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है। आगे देखें। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होगा हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है?
तो वो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत। ठीक है ना, अनंत या अनेक, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है। अब प्रश्न चालू हो जाते हैं हमारा। 3/5 और 4/5 के बीच कितने के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। इनके बीच में 5 निकालनी है, तो 5 किस प्रकार से निकाल सकते हैं? 3/5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 करके बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ये सब अपने को आते हैं। 1/√7 के हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। सरल कीजिए। 2^2/3 2^1/3, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2^2/3 मतलब 2^2/3 प्लस 1/5, इनको ऐड करके पावर में लिख देंगे। 1/√7 माइनस √6 को सरल कीजिए, मतलब हर का परिमेयकरण करना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो कैसे गुणनखंड करेंगे? ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और ये प्लस 6xy, तो ऐसा कैसा प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। 2a माइनस 3b को प्रसारित रूप में लिखिए, तो इसको खोलना है, बस हमको कुछ नहीं करना। बिंदुओं 1 5 4 3 -5 4 व -3 -2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। तो कार्तीय ग्राफ में हमको बताना है इसको। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष हो जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष हो जाएगा। फिर बिंदुओं -2 4 3 1 -1 0 और 1 2 को की स्थिति के चतुर्थांश में लिखिए। तो चतुर्थांश हम देख के बता देंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये प्रथम में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का है, तो द्वितीय चतुर्थांश में एक तरह से देखा जाए तो सब नंबर लाइन के ऊपर ही है, और 1 2 प्रथम चतुर्थांश में है। 1 0 कौन से अक्ष पे है? तो ये x अक्ष पे स्थित है, ये y अक्ष पे स्थित है। बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली रेखा, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और हो जाएगा 2x प्लस 3y, तो 3 दूनी 6 और 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना, ये इस प्रकार की दो रेखा कुछ भी बना सकते हैं इस तरह की। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के कोई दो हल लिखिए। तो एक बार x बराबर 0, एक बार x बराबर 1 रख के दो हल निकाल सकते हैं आराम से। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दुगनी है, तो माना नोटबुक की x है और कलम की y है, तो नोटबुक की कीमत कलम से दुगनी है, तो ये दुगनी है तो इसको इधर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। के किस मान के लिए ये वैल्यू के का हल होगा, एक समीकरण का हल होगा, तो x का वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो कितना 4 और 3 7 हो जाएगा, के का मान 7। आप यूक्लिड की द्वितीय अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता समझी जा सके? तो एक शांत रेखा को निश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ये द्वितीय, इसकी द्वितीय अवधारणा है। बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि ये आकृति खींच के इसे स्पष्ट बनाइए, करके दिखाना है। बिल्कुल आप प्रश्नों को देख सकते हैं आराम से। पूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। ये भी हमारी प्रमेय है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, तो RHS प्रमेय लग जाएगी। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बिल्कुल सरल सा सिंपल सा है। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिस तरह इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों, जैसे ये A है, B है, C है और D है, तो यदि एक सरल रेखा को दो रेखाएं द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो उनके अंदर बनने वाले संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 70 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, A और B का। तो A प्लस B मतलब A प्लस B बराबर 180, और A का मान कितना हो गया? A का मान हो गया 70, तो 180 में 70 जाएगा तो B कितना मिल जाएगा? 110। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह आयत है। बिल्कुल सिंपल से ये हमारी प्रमेय देख सकते हैं आप, 17वीं प्रमेय। ये सारी प्रमेय बिल्कुल इजी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल सिंपल सी प्रमेय है। और देख सकते हैं ये हीरोन के, ये शंकु वाला सवाल भी बिल्कुल सिंपल है। आप पढ़ सकते हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न होगी? तो चंद्रमा का आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है। किताब में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, परंतु यहाँ आयतन पूछा गया है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr², तो व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, तो 4 22/7 इंटू 7 बस मल्टीप्लाई करना, और 7 चौक 28 इंटू 22 कर दो, आंसर आ जाएगा जो भी रहेगा। ये हमारा हीरोन का सूत्र लग जाएगा इसमें। ये हीरोन के सवाल वाले हो जाएंगे। एक राज्य के विधानसभा, ये हमको बनाना है, एक आयत चित्र टाइप का समझाना है। उसके बाद में एक पार्क में खेल रहे, इसको भी आयत चित्र में बनाना है। और सर्वसमीकरण का प्रयोग करके ये 999 है, तो इसको लिख देंगे 1000 माइनस 1। इसको क्या लिख देंगे? 1000 माइनस 1 की पावर 3 और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे।
और इसका गुणनखंड कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ आप यदि देखते रहेंगे तो मज़ेदार वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी की परीक्षा सफल हो, अच्छे नंबर आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।